अच्छा बात सुन, ये तेरा वॉक वाला जॉगिंग वाला आइडिया बहुत अच्छा भाई। इससे एक तो सुबह सुबह उठने की आदत पड़ गई, वर्जिश की आदत पड़ गई, और तुझे पता है ये जो ऑफिस बैठ बैठ के टमी बाहर आ रही थी ना, ये भी सुकून हो गया। चलो यार, आई एम ग्लैड तुम्हें कोई एसोसिएशन तो मिली थी इसके साथ। हाँ यार, यू नो कुछ अर्सा पहले ऑफिस में कुलीग आई थी, उसके साथ कुछ अर्सा वॉक का जॉगिंग का बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। मौसम भी बड़ा अच्छा होता था। अच्छा यार रेहान, सही से बता, तेरा मसला क्या है? आखिर तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती? अरे यार, पसंद तो आती है, लेकिन उनमें से वो नहीं है यार जिसकी तलाश मुझे है। वाह वाह वाह, इसका मतलब है भाई साहब खूब से खूबतर की तलाश में है। रेहान, वो कहते हैं ना, इंसान अक्सर बेहतर के चक्कर में मुयस्सर से भी हाथ धो बैठता है। मेरे भाई, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, इनमें से कोई एक पसंद करो और अपनी अम्मी को जाके बता दो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब देखो, मुझे सिर्फ खूबसूरती तो चाहिए नहीं, लड़की में कोई दिमाग वगैरह भी होना चाहिए। someone who can carry a good conversation, you know. चल ये बता के भाभी जान दिखने में होंगी कैसी? मेरा मतलब है किस तरह की लड़की चाहिए तुझे? अगर मुझे पता होगा, कहीं नजर आई तो मैं उसी वक्त तुझे बता दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो सर उठा के देखना नहीं है और ये डिपार्टमेंट तो है ही मेरा। यार सच कोई स्केच वगैरह तो नहीं बनाया हुआ मैंने, बट if I come to think of it, then जाहिर से खूबसूरत तो होना चाहिए, और जो उसके बाल है ना, वो बहुत घने स्याह काले और लंबे होने चाहिए, उसकी कमर तक आने चाहिए। तुम्हें पता है बाल मेरी कमजोरी है। उसकी आंखें उसकी आंखों को जब मैं देखूं तो नजर न ठहर सके, और जब वो मुस्कुराए तो वाह 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 वाह, आप तो बहुत ही बड़े ड्रीमर निकले। पूरी लड़की दिमाग में आपने बनाई हुई है। यार ऑब्वियसली खुद ही तो कहा था तुमने। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। मुझे ये नहीं पता था इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होगी कि मेरा घर ही आ जाएगा। चलो यार, फिर I'll see you soon, हाँ? अच्छा ये तो बता दे, भाभी की रंगत कैसी होगी? Of course, गोरी। श्योर? गोरी? हाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग कुसुम खाला। गुड मॉर्निंग। वाह भाई, आज तो तुम लोग बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस। तुम लोग की इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है। कुलसुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। तुम एक दिन भी ना हो ना तो मैं तो परेशान हो जाऊं। इन दोनों को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे थैंक यू मत कहा करें, ये भी तो मेरे बच्चों की तरह है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका ख्याल रखूं। आई लव यू कुसुम आपी। आप हमें बाबा की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आई लव यू टू मेरा बच्चा, और मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। और जहां तक आपके पापा का सवाल है, वो कहीं नहीं गए, वो यहाँ है, और जो लोग यहाँ होते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाते, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कुलसुम, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ड्राइवर घर पर ही है, इन दोनों को ट्यूशन भेज देना, वरना ये तो छुट्टी करने के मूड में होते हैं। और तुम लोग तंग मत करना कुलसुम को, अगर मुझे कुछ शिकायत मिली ना तो मैं ठीक कर दूंगी। बाय, खुदा हाफिज। तंग मत करना कुलसुम आपी को, हाँ, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लाफिज। और हाँ, रिहान घर पर ही है, उसकी भी खबर ले लेना। जी बिल्कुल, मैं देख लूंगी। बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही तरह खाओ, तुम लोग सही तरह नहीं खा रहे हो। अच्छा, अंडा भी पूरा फिनिश करना, बल्कि आज तो पराठा खाओ बेटा। चलो शाबाश। समझ नहीं आता कि क्या मुसीबत है इस लड़की के साथ। ये लो तुम्हारी गरम गरम कॉफी। मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे कमरे की सेटिंग चेंज मत किया करो, तुम्हें बात समझ नहीं आती है। कहाँ रखी है वो मेरी काली फाइल? ढूंढ के दो मुझे। मजाक बना लिया हुआ है।
ये लो, और मुझे कल्लो नहीं बुलाया करो। जब तक तुम मुझे तंग करना नहीं बंद करोगी मैं तुम्हें कल्लो ही कहूंगा। हटो यहाँ से। तुमने काले लोग देखे कहाँ हैं अब तक? कल्लो में और ब्रिटिश कलर में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये काले ना कहलवाने के बहाने होते हैं। गंदमी सांवला काला काला ही होता है। सिर्फ फजूल में। इतनी चीनी इसके अंदर, मैंने तुम्हें मना किया इसमें चीनी मत डाला करो। हाँ, तो जैसे फीके और कड़वे में फर्क होता है, उसी तरह गंदमी और काले में फर्क होता है। समझ में आई? ये जो ब्लैक कॉफी होती है ना, इसके अंदर चीनी नहीं डालते। 2 घंटे जॉगिंग करके आओ, उसके बाद कैलोरीज ले लो, फायदा क्या है? हाँ, तो क्या हो गया? ये जो मुंह से तुम्हारे कड़वी कड़वी बातें निकलती हैं, एटलीस्ट इसमें मिठास तो आ जाएगी। वो नहीं होने वाला। और मैं इसलिए भी डाल देती हूँ कि पूरा दिन तुम मेहनत मशक्कत करते हो, इस तरह तुम्हारा दिमाग ही ना सूख जाए। एक तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा? किसने कहा तुम्हें मेरा ख्याल रखना? ना रखा करो। ठीक है बेटा, जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना, कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती, आज जाओ तुम, जाओ। अच्छा मेरे कपड़े तो बता दो किधर हैं? ढूंढ लो खुद ही। कल्लो, ये आज भी ऑफिस से देर करवाएगी मुझे। पता नहीं अब कपड़े कहाँ मुझे रख दिए। कल्लो की बच्ची ने सारा वक्त जाया कर दिया, आज फिर देर हो जाएगी। शौकत, दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम्हारी सारी शरारतें माफ करने को दिल करता है। क्या कर रही हो आज? मैं वो देखो भाई, जो भी कर रही हो ना, मेरे कमरे में दाखिल होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बल्कि नजर उठा के भी ना देख सकते। ये ठीक है, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर एक चीज भी इधर से उधर हुई ना तो तुम्हारी फुफ्फो के पास लाहौर पहुंचा दूंगा तुम्हें, समझी? जी जी, मजा आया मुझे वापस पहुंचाने वाला। कल्लो कहीं की। जा मेरे हीरो, तुझ पे सब कुछ माफ। कितने सहेंगे तुझे पता है, सुबह से मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, उफ, लड़ाई झगड़ा, शादी करो, ये करो, वो करो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अच्छा फिर आगे क्या हुआ ये तो बताओ। फिर क्या होना है? मैंने भी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के आईडी से उसको मैसेज कर दिया कि अगर तुम मेरे और अली के बीच में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? मेरे दोस्त, उसने मुझे कॉल की, 2-4 अच्छी गालियां दी। उसके बाद ना कोई SMS, ना कोई आज के दिन तक फोन, सुकून। अरे यार ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो इतना लंबा अफेयर था। आई थिंक इट इज अनफेयर, नो? शरीक मोहब्बत मेरे दोस्त, लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं ठहरा सकती। वैसे ये हर बार कभी नाकाम नहीं जाता। बात तो ठीक है मेरे ख्याल। अच्छा तू बता रेहान, तेरा क्या चल रहा है आजकल? अपनी गर्लफ्रेंड का बता। क्या मतलब है यार? तुझे पता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कम ऑन, सदी का सबसे बड़ा झूठ कि रेहान साहब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कम ऑन यार, इतना हैंडसम आदमी। अरे तेरी तो एक नहीं कई होंगी भाई। यार अली, नहीं है ना गर्लफ्रेंड कोई? अगर होती तो बता देता। अच्छा, तो फिर मैं साबित कर सकता हूं कि तेरी गर्लफ्रेंड है। क्या मतलब? अब भाई ये सूट बूट, मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। अब देख, शादी तो तेरी हुई नहीं कि ये सब भाभी करें, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला तो है। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत है। वो मेरी कजन है जो मेरे लिए ये सब कुछ करती है। ओह, कजन? हाँ, साथ ही रहती है हमारे। अब तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास है यार, हर बात को मजाक में क्यों डाल देते हो तुम? अरे तू इतना सीरियस क्यों हो गया? हाँ, सीरियस हो गया हूं मैं। आज के बाद मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। रेहान,
इससे क्या हुआ? भाई ये सूट बूट, मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रेहान, रेहान, अरे काम करना होता है तो ऑफिस में ही रुक जाया करो ना, घर आने की क्या जरूरत है? कर लो, काम है ये, नौकरी करने के पैसे मिलते हैं मुझे। हाँ हाँ, चलो नीचे चल के खाना खाओ सबके साथ। तो मेरा खाना यहीं पे ले आओ। अरे मैं तुम्हारी नौकर वॉकर नहीं हूँ, चलो मेरे साथ नीचे चल के खाना खाओ। क्या हो, तुम्हें भी भूख नहीं है? नहीं, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी खाना खा के? अच्छा चलो फिर ये बिस्किट खाओ मेरे साथ। थैंक यू। 2 लुकमे खा लेने से भूख तो मिट जाएगी, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो ना मिले तो गलत होता है। इस तरह तुम खाना ना खा के अपनी सेहत के साथ गलत कर रहे हो। और ये तुम्हारी सिगरेट, वैसे सिगरेट पीते हुए ना तुम और भी प्यारे लगते हो। Really? पहली लड़की हो जिसने कहा कि सिगरेट पीते अच्छे लगते हैं, वरना तो हर लड़की यही कहती है कि भाई सिगरेट ना पिया करो। क्योंकि मैं हर कोई नहीं हूं ना। देखो मुझे तुम्हारी सेहत की पूरी फिक्र है, लेकिन तुम्हारे शौक का भी अंदाजा है। और मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं बनना चाहती जो तुम्हें सिगरेट पीने से रोकते हैं, क्योंकि फिर तुम उन्हें याद नहीं रखते। लेकिन ये जरूर याद रखना, जब जब तुम इस सिगरेट को जलाओगे इसका मतलब मैं भी अंदर से जलूंगी, बिल्कुल तुम्हारी सिगरेट की तरह। हाय, वैसे तुमने तो मार ही डाला मुझे। चलो आज के बाद बस तुम्हारा कोई काम नहीं करना। क्यों? बस मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी। अरे लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए। अच्छा चलो मैं सेटिंग अब खराब नहीं करूंगी, ठीक है? कुछ भी नहीं ना, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मेरा काम मत किया करो बस। क्यों, कोई गलती हो गई मुझसे? देखो कल्लो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश करती हो, लेकिन मुझे दोस्त है ना मेरे ऑफिस में, मजाक उड़ाते हैं मेरा। क्यों मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो कहते हैं जो लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है ना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड? मजाकिया बात है ये? हंस रही हो तुम, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो तुमसे जलते हैं, हसद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं ना जो उनका इतना ख्याल रखे। मुझे नहीं रखवाना ना अपना ख्याल बस। अच्छा तुम ऐसा करना कि उन लोगों को बोल देना कि मैं हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम और मेरी गर्लफ्रेंड, सब हाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोटी मोटी बोल रही हूँ, सचमुच थोड़ी। वैसे भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं गए है ना? लेकिन अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वो दिखने में कैसी है तो मैं क्या कहूंगा? जो तुम्हारे दिल में है कह देना। नॉट अ बैड आइडिया, ठीक कहा है तुमने। मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे घने स्याह काले बाल हैं जो उसकी कमर तक जाते हैं, उसकी गहरी झील जैसी आंखें हैं जिनमें डूब जाने को दिल करता है। वाह! और जो उसकी रंगत है ना, वो गोरी सफेद चांदनी जैसी बेदाग है। गुड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा मशवरा दिया तुमने, बिल्कुल यही कहूंगा उन्हें। अब जल्दी से आ जाओ, सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है
कुलसुम आपी हमसे इतनी डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट? डिफरेंट कैसे? उनका रंग इतना काला क्यों है? तुम्हारा बड़ा गोरा रंग है। बेटा बहुत बुरी बात होती है, किसी की रंगत के बारे में इस तरह नहीं कहते। और किसी की ब्यूटी का अंदाजा उसके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ी लगाया जाता है। असल ब्यूटी तो इंसान के अंदर होती है, उसके अच्छे अखलाक, उसका अच्छा बिहेवियर, वही उसकी ब्यूटी होती है। मामा आप भी तो इतनी अच्छी हैं, फिर आपका रंग भी तो फेयर है। काला या गोरा होना इंसान के इख्तियार में नहीं है। असल में मेरी जो आपी थी ना, उनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन कुलसुम के जो फादर थे वो ज़रा डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। तो कुलसुम ने रंग जो है ना अपने फादर से लिया है। लेकिन कितनी अच्छी है ना तुम्हारी कुलसुमानी, कितना प्यार करती हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं। अरे कुलसुम तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं हो? वो मैं सोने ही लगी थी खाला, फिर मुझे याद आया कि निम्रा ने दूध नहीं पिया। के लो। अरे कुलसुम तुम ये सब काम क्यों करती हो? आओ बैठो इधर। तुम जुबैदा को कहती ना वो लेके आती दूध, तुमने क्यों किया ये काम? खाला मैं बोर हो जाती हूँ अगर काम ना करूँ तो। ओहो, मैं तो भूल ही गई, ये तो बहुत बड़ा मसला है तुम्हारे साथ। कुसुम तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ बुटीक में आ जाओ, दोनों मिलके काम करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्या आप भूल रही हैं, अगर मैंने आपका बुटीक संभाल लिया तो इन बच्चों कुच्चों को कौन संभालेगा? ओह माय गॉड, ये बात तो मैं भूल ही गई कि इन दोनों शैतानों को कौन संभालेगा। तुम उन दिनों लाहौर गई थी ना, मैं तो परेशान हो गई थी दोनों को संभालते हुए। घर को और बुटीक को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर तुम ऐसा करो कि प्राइवेट अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। खाला लेकिन मैं देखो तुम बीकॉम में एडमिशन ले लो प्राइवेट। मैं रेहान से कहूंगी कि तुम्हें पढ़ा दिया करे, नहीं तो फिर कोई ट्यूशन रखवा दूंगी ना। हाँ अच्छा ठीक है। चलो दूध पियो, कुलसुमानी लाई है तुम्हारे लिए। अरे नहीं अम्मी, आपको तो मेरी रूटीन का पता ही है, वक्त कहाँ होता है मेरे पास। आजकल के वक्त में कहाँ लोगों के पास वक्त होता है, लेकिन जरूरी कामों के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना। भाई मैं इसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दे सकता, ये आगे बढ़ के क्या करेगी, रहेगी तो कर लो ही ना। रहने दे खाला, अगर पढ़ लिख के लोग ऐसे हो जाते हैं ना, तो मैं इतनी ही पढ़ी लिखी ठीक हूँ। अरे देखो नाराज कर दिया ना तुमने उसे। कितनी बार मना किया कि उसे इस नाम से मत पुकारा करो। लड़की है, कल को उसे अपने ससुराल भी जाना है, और वहां अगर लोग इसको इस नाम से पुकारने लगे तो क्या मतलब ससुराल जाने? इसकी शादी होगी? नामुमकिन, इससे शादी कौन करेगा? रेहान वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अच्छा सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगा। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अभी जाकर खुद ही उसे मनाओगे भी। ये तो अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे देर हो रही है, चाय भी नहीं पी सकता। मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज, शाम में मिलते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज। उफ खुदाया, हर वक्त तंग करता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। अरे ये क्या, थोड़ी देर तुम इंतजार कर लेती, मासी आने वाली थी, वो ये काम करती, तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे नहीं खाला, कोई बात नहीं, मासी आ जाएगी तो उससे कोई और काम करवा लेंगे। घर है, काम तो निकलते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें किसी बात का, किसी तंज का असर क्यों नहीं होता। उनकी बातों का कौन बुरा मान रहा है खाला? रेहान को मैं बचपन से जानती हूँ, तो अलग अलग नामों से मुझे बुलाते ही रहता है, और मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसे माफ कर देती। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। जब तुम बहुत छोटी सी थी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तब से लेकर अब तक मैं रोज तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ और बाप हूँ। ये सब मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है खाला? इस फर्ज के साथ एक एहसास भी जुड़ा है, तुम्हारी शादी का। तुम तो जानती हो कि आजकल के लड़के नई नई डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, उन सब में तुम बहुत मिसफिट हो। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करो।
इस रंगत के साथ हमारे इस माशरे में शादी होना बहुत कठिन मरना होता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि खुद को संवारो, सजाओ, तैयार रहा करो। अगर तुम इस हुलिया में रही तो फिर कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? किसके लिए सजू सब? किसके लिए जो एक नजर भर के देखता भी नहीं मुझे? चल मान जा यार, हम दोस्तों से कैसी शर्म। मान जा कि तेरी कजन ही तेरी गर्लफ्रेंड है। यार गर्लफ्रेंड तो है पर कजन नहीं। गर्लफ्रेंड है और कजन नहीं है, क्या मतलब? मतलब ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो मेरी कजन नहीं है, बल्कि कोई और है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओह, गर्ल एट नेक्स्ट डोर। अच्छा ये तो बता, है कैसी? यार शी इज वेरी प्रिटी। चेहरा उसका ऐसा है जैसे चौदहवीं का चांद। उसके लंबे घने बाल जब हवा में लहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे घटा छा गई। और मुस्कुराहट उसकी ऐसी है जैसे 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 सर्दियों में धूप नहीं होती। बस 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 बस, ये तू अपनी गर्लफ्रेंड का हुलिया बता रहा है या मौसम का हाल? क्रेजी यार। चलो गुड, मिल गई तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की लड़की। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए तुम? बस अरे किसका फोन आ गया? हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे कैसी बातें कर रही हैं? जब आपका दिल चाहे आए, यह आपका अपना घर है। आज शाम को आना चाह रही हैं? जरूर जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी खुदा हाफिज। किसका फोन? रिहान बहुत अच्छा हुआ आज तुम जल्दी घर वापस आ गए। कुलसुम को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें लिस्ट बना के लेती हूँ, तुम बाजार से जाके चीजें लेके आओ। बहुत सारे काम करने, जाना मत कहीं। हाँ, अभी लिस्ट बना के देती हूँ। कलो आ जाओ। बड़ी प्यारी लग रही है आज। क्या बना? पसंद करके चले गए तुम्हें? बोलो। कहकर गए हैं कि जवाब देंगे। और अगर जवाब हाँ में हुए? मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। तुम मना भी तो कर सकते हो। क्यों करूंगी मैं मना? वो जिशान और इमरा की पढ़ाई का ख्याल कौन रखेगा? जिम्मेदारी लीजिए। हाँ? बहुत कंजूस हो तुम। एक ट्यूटर नहीं हायर कर सकते? कर लूंगा मैं ट्यूटर। हाँ, तुम्हारी जो मर्जी है ना, तुम वो करो। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम।
ने खीर भेजी है। शुक्रिया। मैं आपकी नेबर सामने वाले घर में अभी शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, मकान किराए पे लिया है या खरीद लिया? रेंट पे लिया है। अरे सॉरी, अंदर आइए ना प्लीज, अंदर आइए। जी बल्कि थैंक यू फॉर दिस। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आप खीर देके खुद ही शुक्रिया कर रही हैं। असल में हम लोग लाहौर से आए हैं ना, मेरे अब्बू की अभी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, तो हमने कराची के बारे में बहुत कुछ सुना है, एक्सीडेंट, फायरिंग वगैरह, चोरी, तो इस वजह से आपने मेरे पे एतबार किया और मैंने आपको शुक्रिया बोल दिया। अरे नहीं नहीं, हाँ वैसे आप ठीक तो कह रही हैं, यहाँ पे चोरी चकारी सब तो होता ही है, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए हैं और आप मेरे ऊपर एतबार कर सकती हैं पूरा पूरा। आइए ना प्लीज बैठे। मेरा नाम कुलसूम है और ये मेरी खाला का घर है। ओह अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती? होते तो जरूर रहते, वो इस दुनिया में नहीं रहते। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, तुम कुछ बताओ अपने बारे में। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, बस समझे कि कंप्लीट होने वाला है, डॉक्टर बनने वाली हूँ, हाउस जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। भाई बहन नहीं है कोई? नहीं, इकलौते हैं, इसीलिए तो बहुत बोर होती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ जाया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। वैसे पढ़ाई तक तो ठीक है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो गई होगी है ना? नहीं तो होने वाली होगी। पता नहीं। अच्छा मतलब तुम किसी को पसंद करती हो है ना? नहीं, अभी मैं स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। वैसे और कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी खाला के 2 बच्चे, बस? और कोई नहीं? हाँ, रेहान रहता है। वो मैं क्या कह रही थी कि काफी टाइम हो गया, अम्मी वेट कर रही होंगी मेरा, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है। और रेहान, क्या रेहान ने उसे देखा है तो वो हूबहू उसके ख्वाबों ख्यालों में आने वाली लड़की जैसे। अब जो अगर वो उसकी जिंदगी में आ गई तो चला दूरियों का पता अकेले तन्हाई मैंने रो रो के पल पल गुजारा, मैं तड़पा हाँ मैं तरसा। मुश्ताक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैंने तुमको नॉन भी ठीक करवाना है, साफ करवाना है आज, ठीक है? कुलसूम, क्या हो गया? आज दुनिया का आखिरी दिन है क्या? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुमने मुझे कल्लो नहीं कुलसूम कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, कल्लो मैं तुम्हें तब कहता हूँ जब तुम मुझे तंग करती हो। बहरहाल एक जरूरी बात करनी है तुमसे, टेरेस में आओ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो ऊपर होगी, यहाँ नहीं हो सकती? तुम्हें कह रहा हूँ ना, जरूरी बात है, जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बस फिर क्या था, लगे सब मेरा मजाक उड़ाने। हाँ तो किसने बोला था इतनी फड़ियां मारने के लिए? अच्छा, जो होना था ना वो हो चुका। एक और फरमाइश आ गई है उनकी। अब क्या? अब कह रहे हैं तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तस्वीर दिखाओ। कहाँ से लेके आऊँ तस्वीर? अब मैं झूठ बोला है, कवर तो करना पड़ेगा। आइडिया ऐसा करो, जो डिस्क्रिप्शन तुमने बताई है
उसी किस्म की किसी लड़की की इंटरनेट से पिक्चर निकालो और उन्हें दिखा दो। बड़ी बात। वो नेट वाली लड़की कल को उनके सामने आ गई तो मैं क्या करूंगा? ना भाई, कोई अच्छा मशवरा दो, कोई सीधा। फिर तो मोहब्बत ही करनी पड़ेगी तुम्हें। मोहब्बत? कोई मोहब्बत के लायक भी तो हो ना, तब। मोहब्बत के तो सब लायक होते हैं। देखने की बात ये है कि वो शख्स मोहब्बत निभा सकता है या नहीं। और कल मुझसे ये फलसफियों वाली बातें ना किया गया, आगे बड़ा परेशान हूं मैं। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारी भी नाजिया कैसी रहेगी, मेरी दोस्त? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो नाजिया, उसको देखा तुमने? पकोड़े जैसी नाक है उसकी। अच्छा, तो फिर मेरी वो दोस्त पारस कैसी रहेगी? उसकी तो नाक बिल्कुल ठीक है, मैंने देखी है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारी दोस्त पारस। वाह भाई, मोहब्बत भी करनी है लेकिन शराइत के साथ। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मोहब्बत में अगर शर्त है तो बस वफा। वो गल्लो तू फिर शुरू हो गई है। कोई सच्ची मोहब्बत थोड़ी है, था की जमानी है ना, दोस्तों के सामने कुछ दिनों के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? एक दफा मतलब पूरा हो गया तो तुम उसे घटा दोगे? नहीं, ऑब्वियसली अगर वो बहुत प्यारी हुई तो जाहिर बात उसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर ढूंढते रहो अपनी प्यारी सी माशूका। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। ये जो सामने वाला घर है हमारा, यहाँ पर कोई नए लोग हैं? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो एक दिन मैं घर से निकला तो मैंने वहां पर एक लड़की देखी थी। तुम जानती हो उसको? लाइबा नाम है उसका। नज़र हयात कर दे तू मेरी निजात। ओफो, आज तो बुटीक में बहुत ज्यादा रश था, थक गई मैं तो। क्या पकाया जा रहा है? भिंडी की भुजिया। भिंडी? भिंडी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन तुम जानती हो ना, बच्चे जैसे ही सब्जी का नाम सुनते नाक चढ़ाते। तुम ऐसा करो कि भिंडी के साथ साथ चिकन की कोई और डिश बना लो। खाला, ऐसा क्यों होता है कि लोग सादी चीजों को छोड़ के चमक धमक की तरफ बढ़ जाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि चमक धमक बस कुछ ही दिनों की होती है? अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं और ये आंखें वही चीजें देखना चाहती हैं जिनमें रंग होते हैं, शोख और चंचल चीजें। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? और दिल? दिल का क्या? ओफो, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? हाँ? कसूम, वो जो सामने वाला घर है ना हमारा, वहां से कोई लड़की आई है। लड़की? कौन सी लड़की? लाइबा ही होगी, और कौन होगा? हाँ, लाइबा ही है, लाइबा ही है। जाओ कुलसुम, जाके देखो, पता नहीं किस काम से आई है। और ये जो बताए बगैर लोग आते ना, ये तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आते। कसुम, लाउंज में इंतजार करिए। जाओ कुलसुम। खाला, मैं भिंडी काट रही हूँ ना। जाओ ना, मैं देख लूंगी। जाओ, शाबाश, जाओ।
वो मैं तस्वीरें देख रही थी, बहुत खूबसूरत है, इसलिए आपको क्या आने का पता नहीं चला। थैंक यू। वो ये सब कुलसुम ने ही किया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। हाँ, दुनिया की तो हर शय खूबसूरत होती है, देखने के लिए तो बस नजरें चाहिए। एनीवे, रेहान, मैं कुलसुम का कज़न। डॉक्टर लाइबा, कुलसुम की नई दोस्त। जी, कुलसुम है ही इतनी अच्छी कि सब उसके दोस्त बन जाते हैं। हाँ, लाइबा तुम्हें कोई काम था? नहीं तो फिर आने का मकसद? वो तुमने तो कहा था कि जब भी घर में बोर हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करो। प्रिसाइसली, बिल्कुल ठीक कहा। पड़ोसी होते किस लिए? एक दूसरे के काम आने के लिए तो होते हैं। नहीं, वो मैंने उससे कहा था कि जब मेरे पास फुर्सत हो ना तब आया करो। मतलब मुझे बहुत काम होता है, अभी भी बिल्कुल मेरे पास काम, मतलब वक्त नहीं है बैठने का तुम्हारे साथ, तो सॉरी। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय। और तुम अगर थोड़ी देर बैठ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं बताओ क्या मतलब है? मैं फिर तुमसे बहस नहीं कर सकता। पागल। जहाँ लड़की देखी बस। वैसे कल तुमने आज उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया। किसके साथ? लाइबा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं किस दिल से आई थी वो हमारी तरफ। तुमने ना चाय का पूछा, नहीं कॉफी का। अंदर कर्टसी में पूछ ही लेता है यार। ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन तुम देख रहे थे मैं कितनी मसरूफ थी। तुम भी तो ऑफर कर सकते थे उसे कुछ, तुम भी तो वहीं थे। हाँ वैसे पूछ तो मैं भी सकता ही था। गलती हम दोनों की है, तुम मुझे ना ब्लेम करो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो दोबारा आएगी? कौन? ओ, मुझे क्या पता। तो तुम उसे बुलाने जाओगे? मैं क्यों जाऊंगी उसे बुलाने? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है तुम? मालूम ना था तुम यूं मिलोगे। अच्छा कर लो। लाइबा है बड़ी खूबसूरत। खूबसूरत सिर्फ गोरा होने को खूबसूरती नहीं कहते। आंखें देखिए उसकी, जैसे कोई बिल्ली। उसको हेजल आइज कहते हैं। अंग्रेजों की होती हैं ऐसी आंखें। हाँ हाँ, बड़ी ही खुला माना तबीयत पाई है आपने जनाब। पता ही नहीं है कि असल कशिश गंदमी रंग में होती है, आटे जैसे फीके रंग में नहीं होती। मैं भी किसको समझा रही हूँ।
अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। चलो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है लाइबा वही लड़की है उसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। अब मेरे सामने आई है ना, बिल्कुल घबरा गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सामान मेरा साथ ही नहीं दे रही। तुम्हें पता है मैं उसको खोना नहीं चाहता। कल सुन रही हो ना, मुझे अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। तुम बताओ, मम्मी से बात करें इस बारे में? बताओ ना गल्लू, मम्मी से बात करूं इस बारे में? मुझे बहुत अच्छी लगती है। गल्लू, तुमसे बात करूं, मेरी बात का जवाब तो दो ना। मेरी बात का जवाब दो। गल्लू ये क्या पागल पे? तुम यूं मिलोगे कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। इश्क में तेरे क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया, जाने मारे तुझ पे पिया, मैंने ये जुर्म किया। क्या मेरे चेहरे की स्याही इतनी गहरी है जो मेरे नसीब को भी स्याह कर गई? अगर उसने मुझे मोहब्बत करने का हक दिया है तो फिर बदले में ये बेपरवाही क्यों? क्या उसको कभी एहसास नहीं होता कि इस दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत ही बसती है? ऐसा क्यों यारम? कुछ नहीं तो इतना तो कर दे मौला कि अगर वो मेरा ना हो तो मेरी मोहब्बत से आशना तो हो। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे। लाइबा, तुम यहाँ? वो हाँ, तुम्हारा दरवाजा खुला था। तुम्हारी अम्मी मिली थी नीचे, उन्होंने बताया कि तुम रूम में हो। बैठो ना प्लीज। मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, माजरत करने आई हूँ तुमसे। उस दिन? हाँ, उस दिन तुम घर पे आई थी और मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया था। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो फील भी नहीं किया। फील ना करना और फील करके इजहार ना करना दो अलग अलग चीजें होती हैं लाइबा। लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। ऐसे बिना बताए आ गई मैं। हाँ, अब इंसान है, गलती भी करेंगे फिर माफी भी मांगेंगे। ऑनेस्टली मुझे बुरा नहीं लगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ।
लेकिन तो आजकल तो मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आपका बेटा भी तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपने लिए जो बेहतर समझे वही फैसला करें। क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? इनकार कर दिया उन लोगों ने। वो अपने बेटे की शादी कुलसुम से नहीं कर सकते। वजह? बकौल उनके कुलसुम की रंगत दबी हुई है और उन्हें अपने बेटे के लिए गोरी रंगत वाली लड़की चाहिए। ये क्या वजह हुई अम्मी? उन्हें कुलसूम जैसी सुगड़ और सबका ख्याल रखने वाली लड़की मिल ही नहीं सकती। और क्या वो प्यारी नहीं है? बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसके चेहरे से ज्यादा उसका दिल खूबसूरत है। रियान, ये बात हम सोचते ना, लेकिन उन जैसे लोग नहीं। और अक्सरियत इन लोगों की वो अपनी खूबसूरती सिर्फ रंगत में देखते। तो फिर तो अम्मी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग तो कुलसूम के लायक ही नहीं थे। अक्सरियत तो ऐसी लोगों की है ना, कहाँ होगा उसका रिश्ता? आप फिक्र ना करें अम्मी, कुलसूम का रिश्ता आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, और इतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी वो खुद है। ऐसे लोग मिलेंगे उसे जो ज़ाहिरी ब्यूटी पे किसी को जज नहीं करते, इंसान को इंसान समझते हैं। क्या तुम इतने समझदार हो? अरे बुद्धू, मैं कोई पहली लड़की थोड़ी हूँ ना। ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा है कि मुझे गशी के दौरे पड़े। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो मेरी किस्मत में था ही नहीं, उसके लिए रोना कैसा? मेरे लिए या किसी भी लड़की के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। हम लड़कियों को तो इन्हीं फैसलों से गुजरना पड़ता है, इन्हीं हादसात को झेलना पड़ता है, और फिर ऐसे ही किसी हादसे में हम डोली पे चढ़ जाते हैं। ना जाने कितनी लड़कियां जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, गोरी, बेऐब, बेदाग, लेकिन उनकी भी शादियां नहीं होती। कोई उनसे जहेज मांगता है, कोई पैसे। फिर उनके माँ बाप उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बस लग जाते हैं पैसे इकट्ठे करने में। बुरा तो उन लड़कियों को लगता होगा ना रेहान, मैं तो फिर काली हूँ। रेहान देखो, रात भी कितनी स्याह और काली है कि हर चीज ही छुप जाती है, यहाँ तक कि तारे भी। हाँ देखा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अंधेरे का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो रोशनी के ना होने की निशानी है। और तुम्हारी रंगत बिल्कुल भी कम नहीं है। ये उन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है, अंधेरे का पर्दा, जो तुम्हारे वजूद से फूटती हुई रोशनी देख नहीं सकते। लेकिन इस अंधेरे को छटना हो, वो सुबह जरूर आएगी, कलो जरूर आएगी वो सुबह, जब हर चीज साफ शफाफ होगी, हर तरफ रोशनी होगी, हर चीज साफ दिखाई देगी। लेकिन तुम्हें उस सुबह का इंतजार करना। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बैठो ना, प्लीज बैठो। कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? ठीक थे। ठीक थे, पास तो हो जाओगी ना? इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगी इंशाल्लाह। आइए खाला, कैसी हैं आप? खाला ये लाइबा है, हमारी पड़ोसन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी है, कितनी अच्छी हो तो। अच्छा कुलसुम, इसे चाय पिलाए बगैर मत भेजना। हाँ, अरे उसी चाय के लिए तो आई है ये, वरना तो मुझसे खफा होकर बैठी हुई थी। खफा? अरे खाला बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत देर हो रही है, जरूरी काम से जाना है, बाद में आके सुनूंगी, ठीक है? और इसे खिलाए पिलाए बगैर मत भेजना, ठीक है? खुदा हाफिज। माशाल्लाह।
बैठो ना तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की? मैं तुमसे खफा नहीं थी। तो क्या झूठ कहा मैंने? मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, और जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है उसके लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। भाई ये सब नहीं होता मुझसे। तुम भी ना। किसे फोन कर रही हो? रेहान को। वो क्यों? अरे मैं उसे बता दूं ना कि तुम आई भी हो। क्या पागल हो गई हो क्या? बंद करो फोन प्लीज। अरे नहीं, ठहरो तो सही। तुम क्यों कर रही हो इस तरह? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा ही सोचेगा, जो भी सोचेगा। वैसे भी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता है। जो भी है, अगर तुमने फोन नहीं बंद किया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे फोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, रास्ते में होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। तुमने उससे मेरे बारे में क्या कहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कह सकती हूँ। तुम्हारे सारे मैसेजेस उस तक पहुंचा सकती हूँ। बोलो क्या कहना? नहीं, कुछ नहीं कहना। अरे शर्मा क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या 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 कहना है तुमने से? नहीं कुलसुम, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मैं अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची, और तुम लोगों के बात को पता नहीं कहां से कहां लेके जा रही हो। और मैं सच में तुमसे ही मिलने आई थी कुलसुम। और मैं अभी सिर्फ दोस्त की तलाश में भटक रही हूँ। शायद इसलिए कि मैं अकेली हूँ। फिर मैं समझ सकती हूँ कि लोग ऐसे ही सोचेंगे, पर मुझे तुमसे कुछ शिकवा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो, चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इंतजार करो, मैं अभी आई। ये ले खाला आपकी चाय। थैंक यू। और क्या बातें हुई लाइबा से? बहुत सारी बातें हुई, बल्कि अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है, साफ साफ। ऐसी क्या खास बात हुई, मुझे भी पता चले। यही कि लाइबा बहुत अच्छी लड़की है, और वो जितनी खूबसूरत हर से है उतनी ही दिल की भी प्यारी है। और मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द ना उसके पेरेंट्स से मिल लें आप। क्यों क्यों बात करनी चाहिए? रेहान के लिए। रेहान के लिए? क्योंकि रेहान के लिए लाइबा बिल्कुल सही है खाला। आपने भी तो देख के उसको अंदाजा लगा लिया होगा ना। बुटीक में मैं रोजाना हजारों खूबसूरत लड़कियों को देखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की रेहान के लिए मौजूद है। खाला मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाइबा की बात कर रही हूँ। आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है उसके लिए। देखो कुलसुम, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर नहीं होती, और एक दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कितना जान सकते हैं। तुमने रेहान से इस मामले पर कोई बात की? हाँ खाला, बल्कि ये सब कुछ रेहान की पसंद से तो हो रहा है। आपको पता है लाइबा वही लड़की है जो उसके ख्वाबों में आया करती थी। अब जब उसके ख्वाबों की लड़की हकीकत बनकर सामने आई गई है, तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम उसके ख्वाबों को सच कर दें। और तुम्हारे ख्वाब, उनका क्या? बिन आंखों में ख्वाब नहीं बसते खाला। आप चाय पीजिए ना। हेलो, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें पूरा घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह याद आ गई हमारी। यार वो मेरी जुराबें नहीं मिल रही, मुझे देर हो रही है, प्लीज ढूंढ दो। मर्दाना जुराबें, वो भी तुम्हारे कमरे से, और वो भी नया पेयर। यार बड़ी अजीब सी बात है। अजीब बात तो है, लेकिन समझदारी भी है।
अभी तुम फिर मेरे कमरे में आके मुझसे लड़ते, फिर मैं तुम्हारे कमरे की सारी सेटिंग बर्बाद करती और फिर तुम्हारी कोई चीज़ नहीं मिलती और देर हो जाती तुम्हें ऑफिस से। इससे अच्छा मैंने एक्स्ट्रा पेयर्स लेके रख लिए। समझदार तो तुम बहुत, थोड़ी सी जुबान की तेज। वैसे जिस घर में जाओगी ना ब्याह कर, बड़े खुशकिस्मत होंगे, उनकी बहुत खिदमत करोगी तुम। अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती ना। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल तो मैं तुम्हारी गुलामी कर रही हूँ, वो भी बगैर मुआवजा। अच्छा, तो ये बात कह दे तो अम्मी से तुम्हारी मंथली इनकम फिक्स कर दें। वैसे भी ज़्यादा देर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी, शादी होने वाली है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। वैसे इतना गरूर, इतनी खुदगर्जी। तो ये उजरत की बात आपने ही की है, मैंने नहीं की है। फिर कब कर रहे हो शादी? कर लूंगा। ये जो फिलहाल ऑफिस से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है ना, इससे ध्यान ही नहीं हटता मेरा। देख लेना, कहीं तुम्हारे ध्यान के चक्कर में किसी और का ध्यान ना बढ़ जाए इधर उधर। किसकी बात कर रही थी? मायबा की और किसकी? वो कल आई थी। हाँ आई थी, बैठी थी, चाय भी पी थी उसने। अच्छा, तो मेरे बारे में बात हुई? क्या मैं तुमसे पूछा मेरे बारे में बात हुई? सीधी तरह बताओ ना मुझे। यही कि तुम इस घर के फर्द हो। बस? हाँ भाई, फिर हम लोगों ने अपनी बातें की, फिर वो चली गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसकी बातों से क्या लगा? कि वो बहुत परेशान है। परेशान क्यों? उसके इम्तिहान चल रहे हैं ना, इसलिए। चलो ये भी कोई परेशानी है, इम्तिहान तो इवेंचुअली खत्म ही हो जाते हैं। हाँ लेकिन लड़की के असल इम्तिहान तो उसके तालीमी इम्तिहान के बाद ही शुरू होते हैं ना। वो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, उसके माँ बाप उसे कब तक घर पे बिठा के रखेंगे? उसकी शादी करवा देंगे जल्दी, है ना? अच्छा तो कलो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये भी मैं ही बताऊं? कलो देखो ना, तुमसे बेहतर अम्मी से कोई बात नहीं कर सकता। ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम ऐसा करो, अम्मी मेरी और लाइबा की बात करो। रेहान तो मुझे हर चीज में घसीट दो, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते तुम। क्या, क्यों? देखो कलो प्लीज, तुमसे बेहतर अम्मी से ये बात कोई नहीं कर सकता। तुम अम्मी को समझाओ ना कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यूर स्वीट। अब मैं तुम्हें कॉल करूंगा ऑफिस, देर हो रही है मुझे, मैं चलता हूँ। बाय, थैंक यू। एक तरफा मोहब्बत की बहुत कुछ और होती है ना, उसमें बिछड़ने का गम है, ना बेवफाई है, ना मिलने की आरज़ू। कुलसुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रेहान को बहुत चाहती हो, उसे पसंद करती हो। इसके बावजूद तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर राजी हो गई हो। सच बात है खाला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है और मुझे रेहान की पसंद नापसंद का ख्याल रखना अच्छा लगता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो उसे टूट कर चाहे, मुश्किल वक्त में उसका साया बनी रहे। तो कुलसुम, ये सब कुछ तुम कर सकती हो। इसके लिए तो मुझे सिर्फ सारी जिंदगी मोहब्बत करनी पड़ेगी खाला। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलेगा। नहीं खाला, मोहब्बत एक प्यास का नाम है, मिल जाए तो बुझ जाती है। मैं उससे सारी जिंदगी मोहब्बत करती रहूं, इसके लिए लाजिम है कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे।
वो जो चाहता है ना खाला, उसे दे दे। वो जिसको पसंद करता है उसका हो जाए प्लीज। कुलसुम, आखिर तुम किस मट्टी की बनेंगी? तुम्हें जरा भी जलन नहीं होती? सच बताऊं तो जलन है, हसरत रकाबत भी है, लेकिन अगर मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिससे वो पसंद करता है। मैं चाहकर भी लाइबा से नफरत नहीं कर सकती खाला। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप एक दफा लाइबा की अम्मी से मिलिए। ठीक है, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। और अगर तुम मेरा जवाब सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले से बता देती हूँ कि मेरा जवाब ना में ही होगा। आप ना कर ही नहीं सकती खाला, क्योंकि आप भी रेहान से बहुत मोहब्बत करती हैं। हेलो, कैसा लग रहा? बस ठीक ही। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी फेवरेट शर्ट है और मुझे पता है मैं इसमें बहुत कूल लगता हूँ। कूल लगते हो? तुम्हारी फेवरेट शर्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को पसंद आएगी। एक सेकंड, क्या मतलब है भाई? ठहरो ना। ये शर्ट पहना बहुत अच्छी लगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। पहनो ना, बहुत अच्छी लगेगी, प्रॉमिस। नहीं, हर बात क्यों मनवाती हो? मुझे तुम्हारा शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। लो। काश मैं तुमसे हर बात मनवा सकती। कर लो। मुझे तो बहुत मजा आता है आपको लेने बैठ के। To be honest, मुझे भी ग्रीनरी बहुत पसंद है। मेरा भी ग्रीनरी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। ऐसे कहो कि दोस्त है मेरे, मुखलिस भी। बोलते तो कुछ नहीं है, बस सांस देते हैं। सही कह रही हो। अरे सॉरी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। लाइबा, मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम। आप यहाँ? मेरा नाम रेहान है और मैं इसी घर में रहता हूँ और इस लिहाज से मैं आपका पड़ोसी हुआ। मैं जानती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप सब कुछ जानती हैं। सब कुछ मतलब? मेरा मतलब है आई होप यू डू रियलाइज कि इस वक्त इस तरह हमारा यहाँ मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो आप कुलसुम को बुलाते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। आई थिंक आप थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। आई एम सॉरी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका?
यही कि आपका घर है, मैं क्यों रोकूंगी आपको आने से। वैसे ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। ये थैंक यू। तुम वाकई बिल्कुल ठीक कह रही थी, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते उन्हें डिनर पे बुलाकर लाइबा को बाकायदा रिहान के लिए मांग लूं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप खाला, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा झंडा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो जितने कम लोग हों उतना अच्छा। बल्कि मैं तो कहती हूँ लगे हाथों घूटियाँ भी बदल लेते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पता नहीं उन लोगों को कोई एतराज ना हो इस बात पर, माने या ना माने। नहीं नहीं खाला, मुझे लगता है वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। आपने देखा नहीं था वो कैसे रिहान के बारे में पूछ रहे थे कि वो कितना कमाता है, कितनी तालीम है, कहाँ जॉब करता है। मुझे लगता है वो ज़रूर मान जाएंगे। आपने देखा नहीं था वो कैसे रिहान के बारे में पूछ रहे थे कि वो कितना कमाता है, कितनी तालीम है, कहाँ जॉब करता है। मुझे लगता है वो ज़रूर मान जाएंगे। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। नहीं खाला, सब कुछ ठीक हो रहा है और अपने वक्त पर हो रहा है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, कल जाके उनको रात के खाने पे बुलाती हूँ और साथ ही कान में ना मम्मी की बात भी डाल देती हूँ। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा करो। हाँ, मुझे याद आया, अपनी फूफू को कॉल जरूर कर लेना। सुबह से 2 बार फोन कर चुकी हैं तुमसे बात करने के लिए। जी खाला, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊँ? चाय? अभी तो पी के आए वहां से, बार बार चाय पियेंगे क्या? और तुम्हें भी ना बस काम करने का बहाना चाहिए। चुप करके बैठो। चले मैं आपको दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों? कुलसुम, तुम भी ना। हेलो जी अमजद भाई, हाँ वो मिसेस शबीर आएंगी, उनकी ड्रेसेस रेडी हैं, दे दीजिएगा उन्हें। ठीक है। ये लो रेहान, बिस्मिल्लाह करो। आप सबको मुबारक हो। आज से आपकी बेटी हमारी अमानत हुई आपके पास। बस इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी, इसे अपने घर ले आऊंगी। अरे कुलसुम, जल्दी से मिठाई भी लेकर आओ ना। खुदा आपको मुबारक करे, खुदा दोनों के नसीब अच्छे करे।
बस हमारी तो दुआएं हैं इनके लिए, अल्लाह ताला इन्हें खुशियां दे। देखा, भैया की मंगनी हो गई। तुम्हारे पापा बता रहे थे मुझे कि तुम्हारी जिद है कि जब तक तुम हाउस जॉब कंप्लीट नहीं कर सकती हो तब तक तुम शादी नहीं करोगी। हाँ, ये मेरी जिद थी कि मैं पहले डॉक्टर बन जाऊं और उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूं, पर तब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। फिर तो मेरी हर कई बात तुम्हें माननी होगी। ऑफ कोर्स, है ना। तो फिर तुम अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करोगी, हाउस जॉब भी कंप्लीट करोगी और डॉक्टर भी। आज से तुम्हारी हर जिद मेरी ख्वाहिश। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। कहीं कोई किसी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाता है और कहीं कोई मोहब्बत करने के जुर्म में दीवार में चुनवा दिया जाता है। लेकिन मोहब्बत तो एक सी होती है, मुखलिस, सच्ची और कमज़ोर। इतनी कमज़ोर कि मोहब्बत खुद को मोहब्बत कहलाने से भी डरती है। हर वक्त उसे दोस्ती, रिश्तेदारी और बचपन के साथी का लिबादा उड़ाकर ही पेश किया और उम्मीद रखी कि वो समझेगा। ना समझ वो नहीं, ना समझ तो तुम थी कुलसुम। बुज़दिल वो नहीं, बुज़दिल तो तुम थी। हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, क्या तू फिर मिला। तुमने उससे मोहब्बत की थी, अब उसकी सजा भी तुमको ही मिलेगी। उसकी मोहब्बत की कैद उम्र कैद नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। कुलसुम हमेशा तो बहुत सिंपल रही है, बहुत सादा, बहुत बेसिक। ना उसे कभी तैयार होने का शौक रहा, ना मेकअप का, ना कपड़ों का, ना फैशन का। बल्कि द अदर डे देयर वाज दिस इवेंट एट होम और मैंने उसे कहा कि जाके तैयार भैया हो जाओ, लेकिन नहीं, मैडम चली गई किचन में और लग गई खाने पकाने। सुबह से बादल आए हुए हैं, हाँ, लगता है काफी तेज बारिश होने वाली है। तुम्हें पता है मुझे बारिशें बहुत पसंद हैं। उसमें मुझे लगता है कि रेन इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि वो जो उसका कीचड़ वाला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा परेशान करता है। बाकी आई लव रेन। बारिश तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सी, आई टोल्ड यू, मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है। देखो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, आप घर की छत पे हो और कुलसुम के हाथ के बने हुए समोसे और पकोड़े और चाय हो यार। तुम और कुलसुम बचपन से साथ साथ हो? हाँ, हमेशा से। तुम्हें पता है उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद वो बहुत शदीद किस्म के सदमे में चली गई थी। स्कूल में भी फेल होने लग गई। तो फिर उसे यहाँ पर ले आई अम्मी। मैं सोच रहा था कि मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं बिल्कुल बिखर गया था। मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, मैं कह रही थी कि है सर। हाँ, लेट्स गो। हाँ, तो बता, आज हमने साथ किसके बारे में बात की? किसके बारे में? कुलसुम के बारे में। नहीं तो हाँ, आई थिंक वी प्रीटी मच टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। हमने मौसम के बारे में बात की है, हमने मूवीज के बारे में बात की है, गानों के बारे में बात की है, हवा के बारे में बात की है, बारिश के बारे में बात की है। और उस बारिश में जो गर्मा गर्म समोसे जो कि कुलसुम के हाथ के बने थे, उसके बारे में बात की। हाँ, तो ये कि इन सब में कुलसुम कुछ ज्यादा थी।
ये कोई गलत बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कुलसुम से बहुत अटैच हो। मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ भाई। क्या हो गया तुम्हें? रेहान, कुलसुम का जो तुम्हारे दिल में मुकाम है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। हाँ तो लाइबा, मेरे दिल में तुम्हारी जगह है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा दिल अभी भी बटा हुआ है, और मैं किसी बटे हुए दिल में रहना नहीं चाहती। लाइबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली। आई मीन, तुम क्या कहना चाह रही हो? यू मीन मेरे और कुलसुम के बीच में कुछ? To be honest, मैं तो इस बारे में बात क्या सोचना भी नहीं चाह रही। बस इतना कहूँगी कि मैं क्या, कोई भी लड़की अपने लाइफ पार्टनर को शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर क्या, किसी और के बारे में बात या उसके दिल में उसकी कोई बात कभी नहीं चाहेगी कि वो ऐसा कुछ सुने। Anyways, चलो मुझे घर छोड़ दो, रात को बात करते हैं। Let's go. अम्मी, क्या हुआ है रेहान, चिल्ला क्यों रहे हो? अम्मी मीठी चाय बना के दे दी आपने। आपको पता ना मैं मीठी चाय नहीं पीता, इसलिए कह रहा था कुलसुम को कह दिया करें। उसे कम से कम मेरी पसंद नापसंद का तो पता होता है ना। ओहो, ये तो मुझे आज पता चला। कुलसुम कहाँ पर है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? कुलसुम तो चली गई। क्या मतलब चली गई? हाँ, वो आज सुबह ही को अपने पुप्पो के घर चली गई है। उसने बताया भी नहीं? अच्छा, तुम्हें क्या बताती? यही कि वो जा रही है, वापस कब आएगी? अरे बुद्धू, उसकी शादी उसके पुप्पो के बेटे के साथ तय हो गई है। उसकी पुप्पो ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया है। शादी हो रही है उसकी। कुलसुम की शादी? और हम सबको जाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? कुलसुम तो मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि आप मेरे साथ चलें, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मैंने उसे समझाया। मैंने उसे कहा कि देखो, बच्चों की छुट्टियाँ अभी तो ख़त्म हुई हैं, अभी स्कूल शुरू हैं, शुरू में ही मैं छुट्टियाँ नहीं करा सकती, तब जाके वो मानी है। लेकिन हम सबको उसके निकाह में जाना है, समझे? तुम तैयारी रखना। रेहान, कहाँ गुम हो गए? अच्छा रेहान, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, फिर तुम्हारे लिए खाना निकाल लेती हूँ। तुम भी फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गई हूँ आज तो। दाल चावल। गल्लू, तेरा मसला क्या है? जब देखो दाल चावल दाल चावल दाल चावल। भी नहीं खाने, कुछ और भी बना लिया करो। चुप करो रेहान, इतने नखरे तो निमरा के भी नहीं है सीरियसली। निमरा बच्ची है ना, उसको पटा दिया होगा तुमने अपनी बातों से। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। हर चीज में इतने नखरे निकालना अच्छी बात नहीं होती। खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो फिर भी यही खाना है। ये क्या मुसीबत है? इस वक्त तो बाहर भी कुछ नहीं खुला होगा। हाँ तो किसने बोला था इतनी देर से आओ? ऊपर से अजीब चीप दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें कुछ खिला के भी नहीं भेजते। मेरे दोस्त बिल्कुल भी ऐसे नहीं। मैं खुद नहीं खाता क्योंकि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन घर आओ तो तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने को मिलती है। सड़ी हुई शक्ल? एक तो इतनी रात तक तुम्हारा इंतजार करो, तुम्हारा खाना परोसो, तुम्हारे सारे नखरे उठाओ, ऊपर से ऐसी बातें सुनने को मिले मुझे। मैं चली जाऊंगी ना, याद करते रहोगे तुम मुझे। अरे हेलो। हाँ हाँ, यहाँ सब खैरियत है। तुम बताओ, सब ठीक है वहाँ पर? मैं ठीक हूँ खाला। रेहान आ गया? हाँ, रेहान थोड़ी देर पहले घर आया है, खाना खा रहा है अभी। दाल चावल। उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा दाल चावल। ऐसा करें, उसे 2 अंडों का ऑमलेट बना के दे। रेहान, तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑमलेट बना दूँ?
जी नहीं, मैं ठीक हूँ। मना कर रहा है, कह रहा है कि वो दाल चावल ही खाएगा। उसको कौन? कुलसुम है, बात करोगे? नहीं, मैं खाना खाऊं। अच्छा। असल में रेहान को दाल चावल बहुत अच्छे लगे, वो बहुत शौक से खा रहा है। अच्छा तुम बताओ, पुप्पो कैसी है? अच्छा बाद में जरूर फोन करना मुझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ, हाथ क्यों रोक लिया? तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथ तेरा छूटे न मुझसे। शक्ल देखिए अपनी, तुमसे शादी कौन करेगा? है एक शहजादा, वही करेगा। हाँ, उस शहजादे की नजर ही खराब होगी वैसे। हाँ वैसे ये तो सही बात है, उसकी करीब की नजर कमजोर है, करीबी चीजें उसे दिखाई नहीं देती। देखा, मैंने कहा था ना, बेचारा कोई अंधा ही होगा तो तुमसे शादी करेगा। अंधा तो है, अक्ल का अंधा है बेसिकली। वैसे तुम मुझे ना भी बताते, वैसे ही मुझे पता था। पता है तुम्हें? हाँ जी। मैंने तुम्हें कहा कि बालों का मजाक नहीं है क्या? नहीं ना, क्यों नहीं है बेटा, ठीक तो करने दो। जाओ। चली जाऊंगी, ढूंढते रह जाओगे तुम, समझ में आई तुम्हें? अच्छा अच्छा खाला, सारे बाल खराब कर दिए। अम्मी, 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 ये क्या तरीका है घर में कोई चीज अपनी जगह? क्या हुआ आपको? पता नहीं, चक्कर सा आ गया। अम्मी, आपको तो बुखार है। थकन का बुखार है। कल वो बुटीक और घर दोनों अकेले ही निपटाए ना, कुलसुम की वजह से बहुत ढारस थी मुझे, तो सारे काम अकेले ही करने पड़े। अरे क्या खाक हालत है, मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ के चली गई। उससे लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ना न करे, कैसी बातें करे कि हम पर कभी कोई मुश्किल वक्त आए। और फिर तुम कौन सा लड़का था, एक न एक दिन तो उसे अपने घर जाना था ना, सो अब चली गई। वैसे हम भी पता करें उसकी शादी है भी कि नहीं, छुट्टियों का बहाना ही ना हो। ड्यूटी तो वैसे एक नंबर की है। कैसी बातें कर, अब कुलसुम के पुप्पो हमसे झूठ बोलेंगी क्या? और वैसे मेरी सलमान से खुद बात हुई है, वो बहुत खुश है इस रिश्ते से। वैसे मुझे तो सलमान की समझ नहीं आती, उससे वो क्या कहती, उसे दिखाई क्या कि ये कल्लो है। खुलूस, रख रखाव और सबसे बढ़कर कुलसुम की सादगी। हमारी कुलसुम क्या किसी से कम है? हजारों में एक है। तंग नजर होते हैं वो लोग जो रिश्ता करते वक्त लड़कियों के रंग देखते हैं। सलमान ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत समझदार है वो लड़का।
कल रात जल्दी सो गए थे क्या? नहीं तो जाग रहा था। आई सी। तो तुमने कॉल क्यों नहीं की? क्या बात करता, बात करने को कुछ था ही नहीं। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मतलब मैं कोई भी बात करता उसमें सारी बात है कसूम का जिक्र आता और तुम्हें बुरा लगता। तो मेरी कल की कई बात तुम्हें बुरी लगी और तुम उस बात पे अब तक नाराज हो। मैंने बस वही कहा जो मैंने महसूस किया, और अगर मैं तुमसे भी नहीं कहूँगी तो मैं किससे कहूँ? आई एम सॉरी अगर तुम्हें वो बात बुरी लगी हो। अच्छा चलो आप सॉरी तो ना बोलो ना। तो तुमने मुझे अवॉइड किया है, मुझे ये बात बुरी लगी है। आई स्वेयर कल मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी तरह निकल के तुम्हारे पास आकर तुमसे पूछूं कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू डू दैट टू मी। आई स्वेयर आई जस्ट बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। तो फिर आई क्यों? तुम्हारी इज्जत रख रही थी ताकि तुम्हारी अम्मी ये ना कहती कि अभी से इस लड़की का ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी, इसलिए। राइट। ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। ऑफिस पहुंच के मुझे कॉल करो। आगे बात। तुम यूं मिलोगे। इनको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा भी था लेकिन मान ही नहीं रही थी। तो मुझसे तो कह सकते थे ना। कौन है? आंटी मैं कुलसुम। नहीं अम्मी ये लाइबा है। रियान, कुलसुम को बुला दो। कुलसुम कहाँ है? अम्मी आप बस परेशान ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं लाइबा है ना आपके पास? कुलसुम, कुलसुम। चलो हाँ मैं तुम्हें छोड़। कोई बात नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। तुम ख्याल रखो इनका। हेलो। हाँ रिहान बेटा। जी कौन बात कर रहा है? मैं कुलसुम की पप्पू बात कर रही हूँ, लाहौर से। सब खैरियत है आंटी? हाँ सब खैरियत है, बस तुम्हें खबर देनी थी। मैं सलमान और कुलसुम की शादी इसी हफ्ते कर रही हूँ। कुलसुम की शादी? हाँ वो क्या है कि सलमान की छुट्टियाँ मनसूख हो गई हैं और फिर दुल्हन के ननियाल से भी तो लोग शामिल हों। बस तुम सब ने आना है। आंटी वो हम नहीं आ सकेंगे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पर फिर उनका ख्याल रखने के लिए भी तो किसी को आना चाहिए ना। लेकिन तुम लोगों ने आना है। लेकिन आप कुलसुम को हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद दे दीजिएगा। उसका शादी का तोहफा हम कोरियर करवा देंगे आंटी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
बस बस, पैर छूने की जरूरत नहीं, बड़ी नहीं हो तुमसे। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। जी, मगर अब नहीं। मेरी तबीयत तो सिर्फ एक यखनी की मार थी, लेकिन शर्त ये थी कि वो यखनी कुलसूम के हाथ की बनी हुई है। अब ये आ गई है ना, अब देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गई भी तो बगैर बताए थे। बताती तो रोक लेते। रोक लेता, तुम्हें घर में बांध देता था और कहीं भी जाने ना देता। क्यों? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? किस हद से रोकती? दोस्त तो हूँ ना तुम्हारा। दोस्त? दोस्त तो दोस्तों की खुशी में खुश होते हैं। तुम तो मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। मैं भी बिल्कुल वैसे ही खुश हूँ जैसा तुम मेरी मम्मी को। हिसाब बराबर। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, ये तो होती रहेंगी। चल के बैठते हैं। कुसुम, चाय बना लेना। मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। अब मैंने आपके ऊपर आयता करीमा का भी जिक्र कर दिया है, इंशाल्लाह कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुसुम, ये बात तुम जानती हो ना, तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं हमेशा भली चंगी रहती। आपकी मोहब्बत है खाला, वरना मैं किस काम। तुम जिसके काबिल हो ना, उसके पास जा रही हो। काश काश मेरा रेहान भी इस काबिल होता। मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की कि तुम्हें अपने पास रखूं, और खुदा ने मेरी सुन भी ली। तुम मेरे पास वापस आ गई। लेकिन काश मैं ये दुआ मांगती कि तुम सारी जिंदगी मेरे पास रहो, यहाँ से कहीं भी न जाओ। खाला, हम सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है ना। लेकिन जब तक सांसों का साथ साथ है, तब तक तो तुम मेरा साथ दे सकती हो ना कुलसुम। नहीं खाला, अभी मुमकिन नहीं है। वक्त कम है और रेहान भी किसी का होने जा रहा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए। हाँ, वैसे भी मैं इतनी दूर थोड़ी जा रही हूँ, दुबई तो पास में ही है ना। जब बुलाएंगी फौरन से आ जाऊंगी। ठीक कह रही हो तुम। बेटियां तो होती हैं पुराया धन, उन्हें तो एक दिन अपने घर चले जाने होते हैं। मैं नहीं मानती। बेटियां अगर पराई होती है तो इतने साल अपने होने का एहसास उन्हें क्यों दिलाया जाता है? माँ बाप, बहन भाई, चाचा चाची, इन सारे रिश्तों से हम पहले अटैच हो जाते हैं और फिर हमें पराया करार दे दिया जाता है। ये तो नाइंसाफी है खाला। मेरी जान, ये रस्म है, रिवाज है हमारे माशरे के, जिन्हें निभाना पड़ता है। ऐसे रस्मों रिवाजों को मैं नहीं मानती खाला। ये सारे रिवाज मेरे पाँव की ठोकर पर है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और अगर ऐसा कर सकती हो तो फिर तोड़ डालो इन रस्मों और रिवाजों को। क्या बात है लाइबा? क्या इमरजेंसी हो गई थी? तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया और फोन पे तमाशा क्यों लगाया हुआ देखा? तमाशा? तमाशा तो तुमने मेरा बना दिया। ना मैं सुकून से सूख सकती हूँ, ना मैं जिंदगी को अब सुकून से गुजार सकती हूँ। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे तुमसे छीन ना ले। लाइबा, हमारे मामले के बीच में कुलसूम को मत लेकर। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बीच में तो मैं आई हूँ।
हम दोनों के बीच में तो कभी कुछ था ही नहीं, सिवाय चंद गलतफहमियों के। लाइबा मेरी बात बहुत सुन। अगर मेरे और कुलसूम के दरमियान कुछ था भी ना तो उसका असर हमारे रिश्ते पे नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और जा रही है वो यहाँ से कभी ना वापस आने के लिए। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। रेहान, कुलसूम की शादी, क्या तुम अब भी नहीं समझे? देखो लाइबा, कुलसूम अब वापस नहीं आ सकती। उसने अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद ही बंद कर। देखो जिस तरह मैंने इस सच्चाई को तस्लीम कर लिया ना, तुम भी सच को मानो। सच तो ये है रेहान कि तुम सिर्फ कुलसूम से मोहब्बत करते हो, करते थे, करते रहोगे। शायद पहचानने में तुम्हें थोड़ी देर हो गई, और ये तुम्हारा हक है। मैं कौन होती हूँ कि मैं तुम्हारे हक को तुमसे छीनूं? लाइबा, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। जिंदगी भर का दुख लेकर कौन सा सुख दोगे मुझे? पागल। ये जो डिजर्व करती है, जिसकी किस्मत की है, उसी को दो। मुझे कल्लो नहीं बुलाया करो। जब तक तुम मुझे तंग करना नहीं बंद करोगी मैं तुम्हें कल्लो ही कहूंगा। तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा ना रखा करो? जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना, कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती, आज जाओ, तुम जाओ। माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी लग रही हो तुम। अब ठीक है ना? मैं यही चाहती थी कि तुम हमेशा इसी तरह तैयार रहो। कब तक आ रहा है सलमान? फोन पे भी बात हुई है, वो बस रास्ते में ही है। खैरियत से जाओ। मेरे दिल से हमेशा तुम्हारी यही दुआएं निकलती कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे। मैं आती रहूंगी खाना। जो तुम बेहतर समझो, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन कुलसूम, तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही समझा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी खाला। खुश रहो सदा, खुश रहो।
जानता था तो मेरा इंतजार जरूर करो। सलमान का इंतजार करो। सलमान मुझे लेने आना। मना करो उससे। क्या? उसे कहोगे तुम उसके साथ नहीं जा सकते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं कर सकती हो, गिव मी योर फोन, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि तुम नहीं जा सकती। दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी कि पूरी जिंदगी याद रहेगा तुम। अगर तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे तुमसे सारी जिंदगी के लिए नफरत के काबिल बना सकता है तो मारो ये थप्पड़। मैं नहीं चाहता कि जाने से पहले तुम्हारी कोई भी हसरत पूरी की जाए। हसरत, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने आज तक जो चाहा है वो तुम्हें मिला है। मैंने हसरतें सही है, मैंने। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। क्यों किसी और की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम सलमान से मोहब्बत नहीं करती। हाँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है जैसे लाइबा तुमसे मोहब्बत करती है। और मैंने सुना है कि जिंदगी उसी के साथ गुजारनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो, जिंदगी बेहतर गुजरती। गलत सुने। जो तुमसे मोहब्बत करेगा ना, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मांगेगा। क्या करोगी? जिंदगी रिश्तों के सहारों के बगैर भी गुजारी जा सकती है। जिंदगी तो तन्हा भी गुजारे जा सकती है। हाँ, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहता हूँ। वो मोहब्बत जो तुम हमेशा मुझसे करती है, सिर्फ उससे, जिसमें कोई और शामिल नहीं है। मैं ऐसी मोहब्बत को जाया नहीं कर सकता। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें तो आदत है यार, तुम तो अपने झूठे खिलौने तक भी किसी को नहीं देते थे। अपनी मोहब्बत की धौंस जमा कर मेरे पैरों में बेड़ियां मत मारो। मैं हमेशा से तुम पे धौंस जमाता हूँ, क्योंकि कसूम मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी अंगूठी मेरे हाथों पे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें तो गोरी लड़कियां पसंद, तुम तो काली। तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई